अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद बांडे, प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, कोविड के ऊपर जो है वो हम काफी शोज किए हमने, और उसके ऊपर आपको जो है वो लम्हा बलम्हा कोशिश की कि हम आगाह रखें। कोविड के साथ साथ अभी फिर से जो है वो डेंगू का मामला स्टार्ट हो गया है, खासतौर तौर पे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर। ये तीन बड़े शहर जो हैं, इनके अंदर जो है वो डेंगू के मरीजों के अंदर इजाफा होता जा रहा है। और उस दिन जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी अलार्मिंग सिचुएशन का कहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है डेंगू के हवाले से। इसके ऊपर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेंगू की भी कोई किसी नई वेरिएशन जो है वो इस दफा आई है, या फिर क्या वजूहात है कि डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हत्ता कि हमने ये देखा कि कोविड की वजह से लोगों ने अपने आप को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो एक तो क्योर कर रहे थे, दूसरी चीज ये है कि अपने आप को महफूज रखा हुआ था। और इसमें अहम बात यह है कि लोग इवन के बाहर जाना भी अवॉइड कर रहे थे। इसके ऊपर बात करेंगे क्या वजूहत है कि डेंगू के केसेस में यकदम इजाफा शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीमा मांझी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम याया साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि क्या वजूहत बनी कि एकदम डेंगू के केसेस के अंदर इजाफा हो गया। कोरोना अपनी जगह पे जू का तू मौजूद ही है, लेकिन डेंगू के केसेस में भी इजाफा होता गया। और ये हमने देखा है कि पिछले साल 2020 की बनिस्बत जो है वो इस दफा डेंगू के केसेस में ज्यादा इजाफा हुआ है। मैं शुरू करूंगी कि डेंगू जो है उसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, मैं बहुत अच्छी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और WHO में इसमें एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि 94 के अंदर सबसे पहले जो है ना आउटब्रेक आया था डेंगू का। और उसके बाद 2005 के अंदर वो एपिडेमिक फर्स्ट जो है वो डेंगू का शुरू हो गया। तब लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उस पर काम होना शुरू हुआ, और 2010 के अंदर कहते हैं कि सबसे ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई, जिसके बाद एक अलार्मिंग सिचुएशन पे बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ 2008 से 10 तक जो है वो उन्होंने एक नेगोशिएशन की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कि अब इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जाए। तो डेंगू पुराना है, बहुत इतना नया नहीं है, लेकिन यस आपकी बात से कि क्या वजह थी कि इतना अचानक से इसका एक बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड आया। सबसे ज्यादा तो ये बोला गया कि अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पेशतर हिस्सों में आपने देखा था कि बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान हुआ है, और मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जो है ना एक हाइट ऑफ उसकी रेनफॉल हुई है मॉनसून की, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों में देखा गया कि वो वहां बाहर निकले होते थे, या वो सफाई का कोई खास ख्याल नहीं होता था, सैनिटेशन नहीं है, फ्यूमिगेशन नहीं है, सर्विलेंस कोई नहीं है वहां पे, इर्द गिर्द में कोई सिविल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे इस तरह की जो गंद और आलूदगी है वो वहां पे पैदा हुई। अब वो बारिश का ज़ाहिर है वो तो चल रहा था हमारे लाहौर में, कराची में, हर हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो सफाई जब नहीं हुई तो वहां पे जन्म लिया बहुत सारे और भी मॉस्किटोस ने। और आपको पता है कि खास तौर पे जो एडीज करके नाम है, जो इसका मॉस्किटो है, येलो फीवर इसको कहते हैं वैसे डेंगू के, उसके खास नेचर होता है। उसकी बॉडी देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि व्हाइट कलर की उसकी बॉडी होती है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट उसके टिंज होते हैं बाकायदा। और इस मॉस्किटो का एक खास कैपेसिटी होती है कि वो एक आपको जब वो डंग मारता है या वो आपको काटता है, बाइट करता है, तो उससे पेशेंट की जो है स्टार्ट जो सारे होते हैं ना साइन एंड सिम्टम्स, तो अक्सर और पेशेंट लोग ये समझते हैं कि जी ये मलेरिया का पेशेंट है। हम बात करेंगे आगे कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन इसकी खास वजह यह है कि इस वक्त लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है कोविड की अर्ज से बाद निकल रहे थे, और बारिश के बाद उनको ऐसा लगा कि मानसून की रेन वैसे भी ऐसी होती है कि बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है, लेकिन क्योंकि उसके बाद जो हमारी पोस्ट कोई केयर नहीं रही तो उसमें वो आलूगी की वजह से ये चीजों ने जन्म लिया। दिस इज द कोर रीजन बिहाइंड दी डेंगू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा कि बारिशों की वजूहात भी हो सकती हैं, मानसून का सीजन भी हो सकता है, तो हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए? क्योंकि हमें बाजारन ये नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक तरफ कोरोना को संभाल रही थी, दूसरी तरफ जो है वो डेंगू का आउटब्रेक हो गया। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की लेवल पर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है, जिसकी वजह से जो है वो केसेस में इजाफा हुआ? मैं आपको बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। मैं अभी पढ़ रही थी रिपोर्ट, एक बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखी है बात कि शुरू में जब केसेस रिपोर्ट हुए ना तो 2 से 4 तक केसेस थे, तो लोगों ने जो है ना कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सर्विलेंस, कोई एक्ट नहीं किया, कोई भी कोई कमिटमेंट नहीं, गाइडलाइन बनाई कि भाई अब इस तरह से इकदाम उठाए जाएंगे, ये सफाई की जाएगी, ये स्प्रेज होंगे कॉलोनीज में या जगहों पे, कोई भी गाइडलाइन नहीं बनी। जब इनके केसेस डेली के जो 2 से 4 होते थे वो अब 150 पे पहुंचे ना, तब उनको अलार्मिंग सिचुएशन हुई।
और उससे ज्यादा अलार्मिंग क्या हुई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लाहौर के लिए तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है कि 2000 से कुछ जायद कुछ केसेस जो रिपोर्ट हुए, उसमें 1600 केसेस लाहौर के थे। यानी आप सोच लें कि लाहौर कितना ज्यादा हाई लेवल ऑफ डेंगू पे था। यानी हमारे हॉस्पिटल्स में इतना बड़ा हाई प्रेशर भी हुआ है, हमारे आईसीयूज भी जो है भर गए हैं, क्योंकि इतना लगता है ना कि हम इजीली इससे आउट हो जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो हमारी आवाम में कोमोबिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम बाकी और बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हुई होती है। ये खास वजह है कि हमारे गवर्नमेंट की यहाँ पे नेग्लिजेंस की बिल्कुल मैं बात करूंगी, और मैं बहुत ओपनली फोरम पे बात करूंगी कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिसमें देखा गया है कि अर्ली अगर हम एक एक्शन ले लेते ना, तो शायद ये इतना स्प्रेड फॉरन ना होता। और अब ये इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है कि अब इसको थोड़ा सा रोकने के लिए लोगों ने अब करना शुरू किया इकदाम। लेकिन इट्स नेवर टू लेट, डेफिनेटली हम अपने लेवल पे भी करें तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि डेंगू से बचाव के लिए जब हमने देखा कि डेंगू का स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत ज्यादा अमवात हुई थी और बहुत ज्यादा जो है वो लोग बड़े परेशान हुए। बड़ा इसके अंदर जो है वो एक यानी कि अनजानी सी कैफियत बन गई थी कि लोग जो है वो इस चीज को कूल ही कर पा रहे थे, तो कोप अप नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप ये बताइएगा कि अब बाय द टाइम जो है वो कोई इसकी वैक्सीनेशन तैयार हुई, कोई मेडिसिन तैयार हुई, ज्यादा से ज्यादा शुरू में हमें ये कहा जाता था कि जी अनार का जूस पी लें तो डेंगू नहीं होगा। ये भी मेरे ख्याल है काइंड ऑफ मिथ बनाई गई थी, ये क्या था? तो उससे बताइएगा कि खुराक के अंदर हमारी डाइट, मतलब ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे डेंगू के लिए हमें जो है वो कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी माशाल्लाह आवाम जो है ना वो कोविड की वजह से बहुत रेडी हो गई है। मैंने पहले भी बहुत आपके साथ सेशंस किए हैं, और अभी हमारी आवाम इस तरह रेडी हो गई है कि उनको पता है कि अब हमने कौन से खुराक खानी है और कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले हम कहते हैं कि देखें कोविड के अंदर सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आपको नोजिया भी होगा, आपको जॉइंट, बोन और मसल का पेन भी होगा, आपका फीवर भी रेस करेगा। इसके बाद बहुत जगहों पे हमने देखा है कि पेन आपके आईज और पीछे बैक पे आपके सर के बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। एक जगह लिखा हुआ था कि स्वॉलन ग्लैंड्स भी हो जाएंगी आपकी, यानी आपकी जो भी ग्लैंड्स होती है वो भी स्वॉलन हो सकती हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोगों में रैशेस भी देखे गए। अब ये जब चीजें शुरू होती है ना, तो आपका प्लेटलेट जो होता है ना, जो आपके जो मैं कहूंगी ब्लड में तीन हिस्से होते हैं हमारे, एक आरबीसी, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स, एक प्लेटलेट्स होता है। जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो आप समझ लीजिए हीलिंग करवाता है, जो एंटी ब्लीडिंग की तरह काम करता है। अगर जिस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाए ना, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, हीलिंग बहुत लेस होती है। तो आप ये समझ लें कि इस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स जो है ना लेवल वो बहुत लो जा रहा होता है। तो हमारा कोप हमारा यही होता है मोटिव कि इस पेशेंट के अंदर हम प्लेटलेट का लेवल रेज कर दें या उसको मैनेज रखें ताकि वो कम ना हो। तो इन पेशेंट्स में आप सबसे ज्यादा कहते हैं कि आप विटामिन सी लें। अब विटामिन सी आपको किस तरह से मिल सकती है? विटामिन सी आपको मेडिकेशन से भी मिल सकती है, जो सिंथेटिकली मेडिसिन मिलती है, लेकिन आप यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि जो रिच फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपके पास कीनू है, आपके पास बहुत सारे लेमन होते हैं, इस तरह की सारी जो विटामिन सी से भरपूर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, उनको आप लें ताकि आपके पास एनरिचमेंट हो उसकी विटामिन सी की। अब उसका क्या काम होता है? एक तो वो हीलिंग करवाता है नंबर 1, और सबसे ज्यादा उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि आयरन ही जो पार्ट है वो आपके ब्लड का है, और वो ही आपको मदद करेगा कि प्लेटलेट को जो है वो आपको मजबूत रखे, बढ़ाए, तो बूस्ट अप करता है आपकी इम्यूनिटी को, और ये ताकि सारी चीजें कंटिन्यू हो जाए। सेकेंड हम कहते हैं, जो एक बहुत घरेलू टोटका है लेकिन वो बहुत काम करता है, पपाया का जूस हम कहते हैं कि पीना चाहिए। काफी लोग पपाया के लीव्स का जूस बहुत निकालते हैं, पपाया के लीव पर्टिकुलरली बहुत यूज किए जाते हैं, और कुछ लोग पपाया का जूस भी पीते हैं, लेकिन दोनों से कोई मसला नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हैं। बहुत जगहों पे लीव्स की बात की गई है, बहुत जगहों पे जो है वो पपाया की बात की गई है। उसका ये कहते हैं कि हम दिन में 2 मरतबा वो जूस अगर पी लें तो वो आपके प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी रेज करता है और फीवर को बहुत जल्दी डाउन करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आपके फीवर को भी आपने कंट्रोल कर लिया और प्लेटलेट्स को भी कर लिया। तो हमारी अभी रिकमेंडेशन ये डाइट की पर्टिकुलरली घरेलू होती है। और फिर आप कहते हैं कि भाई आप घर के अंदर सैनिटाइज करें पूरी चीजों को, फ्यूमिगेशंस करवाएं, प्रॉपर स्प्रेस कराएं, ताकि कोई मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं आप बाहर निकलने से पहले। ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ स्टिल वाटर हो, जहाँ पे बहुत गंदगी हो, आलूदगी हो। रात के टाइम पे हम कहते हैं कि दरख्तों के पास ना जाएं ज्यादा, क्योंकि वहां पे ये मॉस्किटोज का हजूम वगैरह बहुत होता है। तो ये रिकमेंडेशंस हम करते हैं पेशेंट्स को कि आप ज्यादा ज्यादा अपने आप को अवॉइड करें। और अभी तो मेरे ख्याल से ये टाइम है कि अभी हमें वैसे ही सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि साफ जो स्टेगनेंट वाटर होता है बेसिकली, उसके अंदर अगर हम ये कहें कि डेंगू का जो जो मॉस्किटो है ये
मतलब फलता फूलता है। तो अगर घरों में अगर हम इसको जो है वो कैसे हिफाजत कर सकते हैं ये भी फरमाइएगा, क्योंकि हमारी खवातीन उस तरह जो है वो इन मामलात के अंदर एजुकेटेड नहीं होती, या थोड़ा सा जो है वो उनको इन चीजों का ध्यान नहीं करती वो। तो इसमें भी फरमाइएगा कि वो कैसे इस चीज से निपट सकती हैं। दो तीन चीजें हम कर सकते हैं। घर के अंदर बच्चों को खुसूसन तौर पे जो छोटे बच्चे उनको तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप आराम से लगा सकते हैं। जब आप बाहर निकल रहे होते हैं, घर में भी हो एटलीस्ट, तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं वो आप लगा सकते हैं। घर के अंदर आप मॉस्किटो रिपेलेंट जो रिंग्स होती हैं उनको आप जला सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिपेल करती हैं मॉस्किटोज को एंटर होने से। हमने पहले भी जमाने में बहुत किया है, मच्छरों से कहते थे ना हम एक वक्तों में, वो चीजें वाकई बहुत रिपेलेंट्स हमें काम करती हैं। उसके बाद हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, घर में एक घरेलू टोटका है ये भी, कि आप प्याज जो होती है उसको थोड़ा सा आधा काट लें और उसको खुला रख दें, तो कोई भी वहां पे मॉस्किटो वगैरह जो है ना आपके उस कोने पे नहीं आएगा। क्योंकि वो प्याज के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो जो है वो बाकायदा जो है मॉस्किटोज को दूर करता है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर अरोमा होती है प्याज की कि कोई भी मॉस्किटो आ नहीं सकता। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये हमारी औरतें घर में बच्चों के लिए बड़ों के लिए कर सकती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जहां लगता है आपको कि पानी खड़ा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर, स्टिल वाटर है, वहां पे फौरन से आपने क्लीन कर लेना है, ताकि वो उसी फौरी तौर पे जो है सूख जाए। और जितना हीट रहेगा, गर्म रहेगा एनवायरनमेंट, वहां पे जन्म नहीं लेगा। तो ये हमारी अब कोर जो है ना एडवाइस है सबको। अच्छा, लास्टली बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा ये फरमा दीजिएगा कि अब लोग जो हैं वो ओवरऑल इस चीज से कैसे बचे, क्योंकि हमने देखा है कि एक तो कोविड भी साथ साथ है। अभी भी मैं कल पढ़ रहा था कि एक साहब ने जो है वो ट्विटर पे ट्वीट की हुई थी कि मेरे कोई फैमिली मेंबर जो है वो उनकी कोविड से डेथ हो गई है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ जो है वो डेंगू है। तो अगर कॉमन अगर हम चीजें इसमें देखें तो कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनको हम अपना कर जो है वो इन दोनों चीजों से महफूज रह सकते हैं? अच्छा, सबसे अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से ये। मैं एक बात बताऊं, ये जो कोविड के साथ डेंगू आया है ना, ये हमारे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आया है। इसका खास एक रीजन यही है कि ऑलरेडी कोविड की वजह से इम्यूनिटी इतनी लो होती है, और उस पेशेंट में जिसमें डेंगू अगर एडियस मॉस्किटोज को बाइट कर जाए उस पेशेंट को, तो वो तो कंप्लीटली उसकी प्लेटलेट जो कि बूस्टिंग हीलिंग कैपेसिटी करता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम होंगे उस पेशेंट्स के अंदर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आप आइसोलेटेड है, फिर तो आप जाहिर सी बात है कोविड के दौरान आप हील हो सकते हैं अगर डेंगू खास आपको हो जाता है। लेकिन सेम ट्रीटमेंट है दोनों के लिए, सेम प्रिकॉशंस है दोनों के लिए। सैनिटाइज करना, प्रिकॉशंस लेना, स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखना, फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखना, बार बार जो है वो अपनी दवाइयों का या अपनी खुराक का ख्याल रखना, जंक फूड से या कोई ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपने आप को दूर रखना, फिट रखना। कोशिश करें अगर आप वॉक वगैरह पे जाते हैं तो रात के वक्त थोड़ा सा गुरेज करें, दोपहर के वक्त जाएं, और अगर पहनते हैं तो पूरी स्टॉकिंग्स पहने, अपने हाथों को कवर करें, आधा कपड़ा ना पहने। कोशिश करें जितना आप अपने आप को कवर रखेंगे तो उतना ज्यादा आप जो है इस मॉस्किटो से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर कोविड से वैक्सीनेटेड होंगे तो आप एक चीज से तो कुछ हद तक सेफ हो जाएंगे, और डेंगू से फिर आप लड़ सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट ही नहीं करवाया, आपने अपने आप को पूरी तरह प्रिकॉशन ही नहीं किया है, तो फिर बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि आप अपने आप को बाकी और चीजों से प्रोटेक्ट कर सकें। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो है वो इन चीजों से प्रिकॉशन जब करेंगे तो कभी भी आप कोई भी मसले में नहीं पड़ेंगे, और बहुत आसानी से इस चीज का हल निकाल सकते हैं ड्यू बिकॉज ऑफ योर डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिकॉशंस एंड डाइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, हम हमेशा आपको तंग करते हैं और आप हमें जो है वो टाइम देती हैं, और वो उसमें जो है वो बड़ा हेल्दी और अच्छी डिस्कशन हमारी होती है। चाहे हमारे कोविड के सेशन उठा के देख लें, या जो आज का जो सेशन है उसके अंदर भी आपने जो है वो एक फ्रूटफुल हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आवाम तक जो है वो हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जिससे उनकी हिफाजत जो है वो मकसूद है। तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने रहे, और उसी को जो है वो हम सामने रखकर ये तमाम मामलात और ये शोज वगैरह का इनकाद करते हैं। आपका एक दफा फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपको फिर भी फ्यूचर भी जो है वो आपको तंग करते रहेंगे और आपसे जो है वो टाइम लेते रहेंगे, क्योंकि इंसान की जो सेहत है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहमियत की हामिल है। सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।